डीप वर्क। जब मैंने डीप वर्क पढ़ी तब मुझे समझ आया कि मेरा दिमाग सच में कितना बिखरा हुआ है। कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि मैं काफी व्यस्त व्यक्ति हूँ। दिन भर बहुत सारे काम करता था, फोन पर मैसेज आते थे, ईमेल चेक करता था, थोड़ी देर सोशल मीडिया देखता था, फिर किसी दूसरे काम पर चला जाता था। दिन खत्म होने तक ऐसा लगता था कि मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो पता चलता कि असल में कोई बड़ा काम पूरा ही नहीं हुआ। मैंने महसूस किया कि मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन गहराई से काम नहीं कर रहा। इसी दौरान मेरे हाथ एक किताब लगी, डीप वर्क। शुरू में मुझे लगा कि ये भी शायद प्रोडक्टिविटी पर लिखी हुई एक सामान्य किताब होगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि ये किताब सिर्फ काम के बारे में नहीं है। ये किताब हमारे दिमाग की आदतों के बारे में है। और सच कहूं तो इसे पढ़ते समय मुझे पहली बार समझ आया कि हमारा दिमाग कितना आसानी से भटक जाता है। पहला एहसास, हम लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। किताब पढ़ते समय सबसे पहला विचार जो मुझे झटका देने वाला लगा वो ये था कि आज की दुनिया में गहराई से काम करना एक रेयर स्किल बन चुका है। लेखक बताते हैं कि डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें आपका पूरा ध्यान लगा हो, जहां आपका दिमाग पूरी क्षमता से किसी कठिन समस्या पर काम कर रहा हो। लेकिन जब मैंने अपने दिन के बारे में सोचा तो मुझे समझ आया कि मेरे दिन का बड़ा हिस्सा तो शैलो वर्क में ही चला जाता है। थोड़ा ईमेल, थोड़ा फोन, थोड़ा सोशल मीडिया, फिर अचानक किसी दूसरे काम में लग जाना। पहले मुझे लगता था कि यही मॉडर्न वर्किंग स्टाइल है, लेकिन किताब पढ़ते समय मुझे समझ आया कि ये स्टाइल वास्तव में प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। क्योंकि जब भी हम अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर ले जाते हैं तो हमारे दिमाग को वापस पूरी तरह फोकस करने में समय लगता है, और यही छोटी छोटी इंटरप्शंस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद समस्या मेरी मेहनत की नहीं, मेरे फोकस की है। दूसरा एहसास, माइनस। हमारा दिमाग गहराई चाहता है। किताब पढ़ते समय एक और विचार ने मुझे काफी प्रभावित किया। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग गहरे काम के लिए ही बना है। जब हम किसी कठिन समस्या पर ध्यान लगाकर काम करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस समस्या को समझने लगता है। नई कनेक्शंस बनते हैं, नई आइडियाज आते हैं। लेकिन जब हम हर कुछ मिनट में डिस्ट्रैक्शन लेते हैं तो ये प्रक्रिया टूट जाती है। इस विचार ने मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद दिलाई, जब परीक्षा से पहले मैं घंटों तक पढ़ाई करता था और अचानक कई कठिन कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते थे। वो अनुभव अलग था। उस समय फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था और ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत कम थीं। शायद इसलिए हम उस समय डीप थिंकिंग कर पाते थे। लेकिन आज हमारा दिमाग लगातार छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। किताब पढ़ते समय मुझे ये महसूस हुआ कि हमने धीरे धीरे अपने दिमाग को शैलो थिंकिंग की आदत लगा दी है, और यही कारण है कि आज कई लोग कहते हैं कि उन्हें फोकस करना मुश्किल लगता है। असल में समस्या ये नहीं कि हमारा दिमाग कमजोर हो गया है, समस्या ये है कि हमने उसे डिस्ट्रैक्शन का आदी बना दिया है। तीसरा एहसास, माइनस। डीप वर्क एक प्रैक्टिस है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार शायद ये था कि डीप वर्क कोई अचानक आने वाली क्षमता नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। जैसे कोई व्यक्ति जिम में जाकर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता है, वैसे ही फोकस भी धीरे धीरे मजबूत होता है। जब मैंने ये विचार पढ़ा तो मुझे अपनी एक पुरानी आदत याद आई। कुछ साल पहले मैं किताब पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन 10 मिनट बाद ही ध्यान भटक जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। कुछ महीनों बाद मैं 1 घंटे तक बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकता था। तब मुझे लगा कि शायद फोकस भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। किताब भी यही कहती है, अगर हम रोज थोड़ा समय बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करने में लगाते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस गहराई का आदी हो जाता है। एक और दिलचस्प विचार, किताब पढ़ते समय मुझे एक और बात समझ आई जो शायद हम अक्सर भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि बिजी होना प्रोडक्टिविटी की निशानी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि कई बार बिजी होना सिर्फ एक इल्यूजन होता है। हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असली प्रगति हमेशा गहरे काम से आती है। वैज्ञानिक खोजें, महान किताबें, नई इन्वेंशंस, इनमें से कोई भी चीज डिस्ट्रैक्शन के बीच नहीं बनती। इनके पीछे हमेशा लंबे समय तक किया गया डीप थिंकिंग होता है। जब मैंने ये प्रयोग किया, किताब पढ़ने के बाद मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। मैंने तय किया कि दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा होगा जब मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा। फोन दूर रखूंगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं। शुरू में ये आसान नहीं था। कई बार मन करता था कि बस एक बार फोन चेक कर लूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जब मैं एक काम पर लगातार ध्यान देता हूं तो वही काम पहले की तुलना में काफी जल्दी और बेहतर हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस काम के बाद दिमाग में एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होती थी, जैसे हमने सच में कुछ मीनिंगफुल किया हो। जब मैंने डीप वर्क को पढ़ना खत्म किया
तो मुझे लगा कि ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे ध्यान को लगातार खींचते रहते हैं। लेकिन शायद असली स्किल ये नहीं है कि हम हर चीज के साथ जुड़े रहें। असली स्किल ये है कि हम चुन सकें कि किस चीज पर ध्यान देना है। और जब हम सच में आपका ध्यान कितनी देर तक एक काम पर टिक पाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया और लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को हर कुछ मिनट में भटका देती हैं। इस वीडियो में हमने से एक महत्वपूर्ण विचार समझा। डीप फोकस ही आज की असली सुपर पावर है। अब सवाल आपसे, आपका ध्यान सबसे ज्यादा किस चीज से भटकता है? मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग एनवायरनमेंट? कमेंट में जरूर बताइए। आपका जवाब अगली वीडियो के विषय को तय करने में मदद करेगा। धन्यवाद।